अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कॉन्टिनेंटल बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान में ये अक्सर हम लोग बाहर से ख़रीद के लाते हैं, तो बिल्कुल वही टेस्ट होगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा आपको ये घर पे टेस्ट मिलेगा। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार और आसान रेसिपी है, तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मैंने चिकन का फुल ब्रेस्ट पीस ले लिया है, तकरीबन 500 ग्राम इसका वज़न है, आधा किलो। तो आपने इस तरह से इसको काट के पहले धो लेना है और काट लीजिएगा इस तरह से स्ट्रिप्स में पहले काट लीजिएगा। फिर 1 बाइट चंक्स होते हैं, जैसे इस तरह से आपने इसके पीसेस बना लेने। थोड़े छोटे भी अगर आपने बनाने हो तो बना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक तो स्टिक में ये सही से आ जाएं, और फिर दूसरा ये कि सारे जो इसके साइज़ हो ना वो एक जैसे हों। बड़े काट रहे हैं तो एक जैसे हों, छोटे बना रहे हैं पीसीस तो वो भी एक जैसे हों, ताकि इसकी कोटिंग में भी आसानी हो और फ्राई भी एक जैसे हों। तो ये देखें मैंने इस तरह से काट लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको किसी बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये देखें इस तरह के इसके साइज़ हैं, बाइट साइज़ होता है ना, जैसे वो बना लिए। अब बाउल में डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। पहले लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक आपने सिर्फ 1 चाय का चमचा डालना है। आधा चाय का चमचा लहसुन डालिएगा और आधा चाय का चम्मच है आपने अदरक डालना है। ज़्यादा मत डाल दीजिएगा कि इसकी स्मेल आती रहे। बस 1 चाय का चमचा डालिएगा। इसके बाद नमक शामिल कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किए कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर। ये भी मैंने 1 चाय का चमचा लिया है, ये डाल दीजिएगा। मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट होता है कि खाने में बिल्कुल टेस्टी ना आए, फीका हो। अगर आप इस तरह से बनाना चाह रहे हैं नॉर्मल, तो रेसिपी को सेम फॉलो कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए है, खूबसूरती के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, दोनों का सेम ही काम है, सिर्फ कलर के लिए होता है। अगर स्किप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चमचा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और काली मिर्च है कुटी हुई, फ्रेश बिल्कुल, आपने कूट के डालनी है, ये डाल दीजिएगा इसके अंदर। ये भी 1 चाय का चमचा जाएगा इसमें। अब मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाला। इससे थोड़ा सा एक टेंगी सा फ्लेवर आता है ना, वो आएगा और टेस्ट इससे बहुत मज़े सा और स्पाइसी बनेगा। तो आपने ये इसके अंदर डाल देना है। और रेस्टोरेंट वाले या बेकरीज़ वाले इसके अंदर ज़्यादा गलाने के लिए मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़्यादा गला हुआ खाना चाहते हैं तो फिर 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा मीट टेंडराइज़र, या फिर कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। नहीं तो मैं 1 खाने का चमचा इसमें सिरका डाल रही हूँ, इससे भी वही सेम काम होगा, चिकन को गलाने में मदद करेगा। और इसको जब हम फ्रीज़ भी करेंगे तो चिकन में से स्मेल नहीं आएगी। तो 1 खाने का चमचा सिरका डाला है और इसमें मैंने डाला है चिली सॉस, ये भी 1 खाने का चमचा भर के शामिल किया है। इसके बाद मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है, ये शामिल कर दीजिएगा। ये मैंने 2 खाने के चमचे शामिल किए हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो फिर आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सेम वही आपको टेस्ट मिलेगा जो हम बेकरीज़ पे जाके लंबी लंबी लाइनों में लग के, और रोज़े में जो है ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि बंदा जाके कुछ लेके आए, तो इस तरह से इसको घर पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे। मस्टर्ड पेस्ट आपने सिर्फ 1 चाय का चमचा डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तीखा सा इसका फ्लेवर होता है। तो आपने सिर्फ 1 चाय का चमचा आधा किलो में डालना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे 1 kg या उससे ज़्यादा बना रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा हर चीज़ की, जो भी मैंने डाला है। इसको आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें जो हमने सॉसेस डाले हर चीज़, इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको आप 1 महीने तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। स्टिक्स में जैसे ही हम इसको लगाएंगे ना, तो आपने पहले अलग ट्रे में फैला के रख देना है थोड़ा सा गैप के साथ। उसके बाद फिर इसको आपने ज़िप लॉक बैग में डाल देना है, और जब आपने फ्राई करना हो निकाल लें। वैसे भी रमज़ान के अलावा जैसे शाम में कुछ दिल चाहता है या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। रेस्ट देना लाजमी नहीं है, अगर आपने फ़ौरन बनाना है तो फ़ौरन बना लें। इस तरह से
वुडन स्कीवर्स ले लिए हैं मैंने, थोड़ा सा इसको पानी में भिगो के रख दीजिएगा ताकि बोटी जो है इसके ऊपर चिपके ना, और आराम से ये मूव करेगी। जब हम इसको फ्राई करने के बाद डिश आउट करेंगे या सर्व करेंगे तो खाते वक्त ये जैसे बोटी चिपक जाती है ना, तो वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से सारी लगा लीजिएगा। 4-4 मैंने लगाई हैं। आप चाहें तो टूथपिक के अंदर भी लगा सकते हैं। 2-2 बोटियाँ इसकी लगा देंगे ना, तो उससे क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इसकी ज़्यादा लोगों को जो है ना इसकी सर्विंग हो सकेगी। तो जैसे अफ्तार पार्टी के लिए इस तरह से आप लोग ज़्यादा चीज़ें बनाना चाह रहे हो तो ये इसमें आप एक मेन्यू में इजाफ़ा हो जाएगा। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और एक चुटकी इसके अंदर मैंने श्याम मिर्च पाउडर डाला है इसके टेस्ट के लिए ना, कि ऊपर से भी इसकी जो कोटिंग है उसमें थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट आए। तो नमक और थोड़ा सा श्याम मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लीजिएगा। 2 अंडे काफ़ी हैं, ये तकरीबन 12 से 13 स्टिक्स बनेंगी। आपने इस तरह से इसको बीट करके साइड पे रख देना। और मैंने एक प्लेट में ले लिए ब्रेड क्रम्स, इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर के अंदर डाल के ना मज़ीद बारीक कर लिया है, क्योंकि बेकरीज़ पे जब हम लेके आते हैं ना तो उसकी बिल्कुल एक टेक्सचर होता है ना जो ऊपर से, तो वो बिल्कुल कोटिंग जो होती है उसकी इक्वल होती है। ऊपर से ब्रेड क्रम्स लग नहीं रहे होते कि इस पर कोट हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। तो इस तरह से आपने भी बारीक कर लेने। और एक आपने इस तरह से स्टिक लेनी है, उसको अच्छी तरह से पहले अंडे के अंदर डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करें और फिर एक दफ़ा दोबारा इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। ये आपने कर लेना है। इस तरह से सारी स्टिक्स आपने तैयार करके रख लेनी है। इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं अभी आधे फ्राई करूँगी और आधे मैं भी इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगी। फिर इस तरह से ऑयल गरम कर लीजिएगा। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि डालते के साथ ही ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो जाए। तकरीबन इसका फ्राइंग टाइम 8 से 10 मिनट है। आपने इसको पहले हल्का सा मीडियम रखना है इसका टेम्परेचर ऑयल का। इस तरह से देखें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये, क्योंकि चिकन के जो पीसेस थे वो पहले पके हुए नहीं थे, हमने अभी पकाने हैं इस टाइम पे, तो ये हल्की आंच पे ही पक सकेंगे। नहीं तो अगर आपने तेज़ ऑयल में डाल दिए, गरम ऑयल में, तो ये फिर थोड़ी देर ऊपर से तो जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे, ब्राउन भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में अंदर ना चिकन से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हल्की आंच पे इसको पकाना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इस तरह से फ्राई करना है। और जब इसकी साइड पलटें, पहले 3 से 4 मिनट तक इसकी साइड आपने चेंज नहीं करनी। उसके बाद आपने इस तरह से स्टिक से पकड़ के इस तरह से आपने इसको पलटना है। बोटी से नहीं पकड़ना, नहीं तो फिर कोटिंग उतर जाएगी। स्टिक से इस तरह से पकड़ के इसकी साइडें चेंज करें। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे फ्राई करें। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। रमज़ान में तो बहुत ही शौक़ से ये खाई जाती है। तो ढेरों ढेर आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 गुना ज़्यादा कर रहे हैं तो डबल कर लीजिएगा हर चीज़ की क्वांटिटी को, और अगर कम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से कम कर लीजिएगा। ये देखें, मैं अभी आपको इसका दिखाती हूँ। अंदर से देखें कितनी गली हुई है ये। इसको केचप के साथ सर्व करें या कोई भी डिपिंग सॉस आप बना रहे हो तो उसके साथ, रायते के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसको बना के फ्रीज़ कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।